अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आपको अपने चैनल आसान इल्म पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे और इन्होंने जो 3 सफ़र किए उनके क्या वाक़यात हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। यह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। यह हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जो विलायत के शरफ़ से सरफराज हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन यानी 2 सींगों वालों के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल ये है कि इनके दौर में लोगों के 2 करन ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक करन होता है और बाज़ कहते हैं कि इनके 2 गैसू थे, इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर 2 सींग बने हुए थे और बाज़ इसके कायल हैं कि ख़ुद इनके सर पर दोनों अतराफ उभार था जो सींग जैसा नज़र आता था। और बाज़ों ने यह वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफ़ैन और शरीफ ज़्यादा थे, इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाहत मिली है। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हज़रत इमाम महदी है। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद से इन तीनों सफ़रों का हाल आपको बताएंगे जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज है। हज़रत ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे में पानी पी लेगा तो इसको मौत न आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे तक पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरिब की जानिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक़्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है, वहाँ इनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ लोग तो ईमान ले आए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों कत्ल हो गए। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ किया। आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक़्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मनसिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको निस्तो नाबूद कर दिया। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का तीसरा सफ़र शुमाल की जानिब था। आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों को आपकी कुछ समझ ना आती और ना ही आपको इनकी कोई समझ आती। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपकी मदद तलब की। याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूंखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे
और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाया करते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज के शर और इनकी इज़ा रसानियों से बचाएं, और इन लोगों ने इसके इवज़ कुछ माल देने की पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा भी दीवार में पिला दिया गया, तो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत ही मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में से पहले सफ़र का जिक्र है, फिर दूसरे सफ़र का जिक्र है और तीसरे सफ़र का जिक्र है। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी कल को तोड़ेंगे। जब ये अगले दिन वापस आते हैं तो वो दीवार वैसे ही बनी होती है। इसी तरह ये लोग रोज़ ये काम करते हैं, लेकिन एक दिन जब इस दीवार को टूटने का वक़्त आएगा तो इनमें से कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक़्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, ज़मीन पर हर जगह फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा और मदीना और तैयबा बैतुल मक़दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते हुए आएंगे। अल्लाह ताला हमें इस वक़्त से महफूज फरमाए और याजूज व माजूज के शर से बचाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।